आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे बचपन में स्कूल से बहुत डर लगता था। मैं कोई भी बहाना बना लेता था स्कूल ना जाने के लिए। ये जो स्कूल जाने से डर लगता है या फिर स्कूल से जो डर लगता है, उस डर का भी एक नाम है। उसे डिडस्कालाइनोफोबिया कहते हैं। क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन का फ्यूल कहाँ पे स्टोर होता है? जैसे कि हम सबको पता है कि कार के जो फ्यूल होते हैं वो उसके पीछे या फिर किसी किसी कार में आगे स्टोर होता है, लेकिन वही एरोप्लेन का फ्यूल उसके विंग में स्टोर होता है। और ये इसलिए ताकि एरोप्लेन हवा में स्टेबल हो सके, यानी बैलेंस हो सके। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये जो 12 महीने हैं, इन महीने के जो भी महीने के शुरुआत यानी 1 तारीख संडे यानी रविवार को होता है, उन सब महीने में 13 तारीख हमेशा शुक्रवार को ही आता है। ये आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी आप पार्टिकुलर एक ईयर ले लो, कोई भी ईयर ले लो। जैसे कि अभी मैं 2021 ही ले लेता हूँ। इसका जो अगस्त महीना है, इसका 1 अगस्त होता है रविवार को यानी संडे, और ये देखो 13 अगस्त फ्राइडे को है। ऐसे ही कोई भी एक महीना ले लो जिस महीने का शुरुआत यानी 1 तारीख संडे को होता है, और अब देख लो। हम में से ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी शायद आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल से ही देख रहे होंगे। अभी जो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसका वर्जन क्या है? शायद एंड्रॉयड 9 या फिर एंड्रॉयड 10 होगा। तो ये है एंड्रॉयड वर्जन का पूरा लिस्ट। हम इंसानों के पास दिल कितना है? हम सबको पता है कि हम इंसानों के पास एक दिल होता है, लेकिन वही ऑक्टोपस जो होता है ना, ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है। क्या आप जानते हो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सा है? ये है एंड्रोमेडा, जिसकी हमारे धरती से दूरी है 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स। मतलब देखो, सबसे नज़दीकी गैलेक्सी ही कितना दूर है। तो ज़रा सोचो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। एटीएम मशीन, ये मशीन क्या है और क्या काम करता है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एटीएम मशीन ने हमारी ज़िंदगी में कैसा बदलाव लाया, ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के साथ साथ इस पूरी दुनिया में बहुत सारे एटीएम हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे सिर्फ 2 एटीएम हैं, और वो जगह है एंटार्क्टिका। क्योंकि एंटार्क्टिका बहुत ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। एंटार्क्टिका में ज़्यादातर रिसर्चर और साइंटिस्ट ही रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा एटीएम की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए एंटार्क्टिका में बस 2 ही एटीएम है। ज़रा ठीक से समझो इस बात को। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी जा रहे हो या फिर आप कोई काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम आप पहले भी कर चुके हो, या फिर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पहले भी जा चुके हो, या फिर आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आप पहले भी मिल चुके हो, लेकिन दरअसल आप पहली बार उस इंसान को मिल रहे हो। इस कंडीशन को डेजा वू कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा अनुभव है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जो परिस्थिति में अभी हो, आप जिस काम को कर रहे हो अभी, या फिर आप जहाँ जा रहे हो, या फिर जिस इंसान से आप मिल रहे हो, आप ये सब पहले भी कर चुके हो। ऐसा फील होने लगेगा आपको। आपके दिमाग में ये बात आ जाएगा कि आप ये पहले भी कर चुके हो, और इसे ही डेजा वू कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर यही सवाल कोई मुझसे पूछे तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा माइक्रोब्स, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, ये सब। क्योंकि यही माइक्रोब्स हम सब की ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। हम इंसान टेक्नोलॉजी में जितना भी आगे क्यों ना जाए, इन माइक्रोब्स के सामने हम कुछ नहीं है। अभी के टाइम में कोरोना वायरस को भी एक एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं। कोरोना वायरस भी एक माइक्रोब्स ही है जो पूरी दुनिया को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। अगर माइक्रोब्स चाहे तो पूरी दुनिया के इंसानों के नामो निशान या फिर किसी भी स्पीशीज़ का नामो निशान मिटा सकता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। इस धरती का सबसे पहला जीव माइक्रोब्स ही थे, और इन माइक्रोब्स के बिलियन ट्रिलियन साल के इवोल्यूशन के चलते ही आज हम इंसान हैं। और कोई माने या ना माने,
इस धरती के सबसे आखिरी जीव भी इन माइक्रोब्स ही होंगे। आज पूरी दुनिया भारतीय पॉपुलेशन से परेशान है, लेकिन आज भी एक ऐसा शहर मौजूद है जहाँ के पॉपुलेशन बिल्कुल ज़ीरो है, और ये है यूक्रेन का एक शहर प्रिपियात। लेकिन ये शहर पहले से ऐसा नहीं था। यहाँ भी लोग रहते थे, यह भी लोगों का परिवार हुआ करता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया, और ये दिन था 26 अप्रैल 1986। इसी तारीख को चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, और इसी तारीख को चेरनोबिल में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, और जिसकी रेडिएशन की चपेट में पूरा का पूरा शहर आ गया। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडिएशन की वजह से पूरा प्रिपियात शहर छोड़ के लोगों को भागना पड़ा, और तब से आज तक इस शहर में कोई रहने के लिए नहीं आया। इस शहर में अभी भी बहुत हाई लेवल का रेडिएशन मौजूद है, और पता नहीं ये ख़त्म होने में कितना साल लग जाए।